2026 में तो दुनिया खत्म है। 2026 में दुनिया खत्म हो ना हो, लेकिन डोरेमोन के इस एपिसोड में दुनिया खत्म होने को है। नोबिता के हाथों में एक रहस्यमय किताब पड़ चुकी है जिसमें गोले के खत्म होने की बात लिखी गई है। बेसिकली नोस्ट्राडेमस नाम की एक व्यक्ति हुई थी 16वीं शताब्दी में जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, और ये एपिसोड उन्हीं के ऊपर है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पूरे एपिसोड को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और लास्ट में इसको एक फिलोसॉफिकल टच भी देंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लोग जीवन से इतने दुखी हैं कि वो दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया खत्म तो चिंताएं खत्म, चिंताएं खत्म तो दुख खत्म। इसलिए इस वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप सच में संसार को खत्म कर सकते हो, और ये एकदम जेन्युइन तरीका है। संसार खत्म तो दुख खत्म, फिर क्या बचेगा? आनंद ही आनंद। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जो भी लोग पिछली 4 वीडियो से आए हैं और साधना टाइप ही वीडियो देखना चाहते हैं, वो लोग ये वाला चैनल विजिट कर सकते हो। अब एपिसोड शुरू करते हैं। घने काले बादलों ने आसमान को घेरा हुआ है। बादल इतने घने और काले हैं कि सूर्य की एक किरण तक उनको पार नहीं कर पा रही। आसमान डरावना लग रहा है। उनको देख डोरेमोन बोलता है, आज आसमान बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी तो दोपहर ही है और फिर भी इतना अंधेरा छा गया है। काश बारिश ना हो। डोरेमोन बैग पैक करके नोबिता से ये कहते हुए निकल जाता है कि उसको बाहर काम है। नोबिता विंडो से बाहर झांकता है तो उसको पता चलता है कि डोरेमोन अपनी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। फिर नोबिता की नजर भी उस डरावने और अजीब काले बादलों में पड़ती है। वहाँ कबर्ड के पास पड़ी एक किताब पे नोबिता की नजर पड़ती है। वो उसको उठाता है और पढ़ने लगता है। वो देखता है उसमें कुछ अजीब सी चीजें लिखी गई थी, मानो कोड वर्ड हो। जैसे कि कार्ड में लिखा है कि जिस दिन हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी। उसी किताब के आखिरी पन्ने में लिखा होता है कि काले आसमान से औरत गुस्सा होगी और उस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। नोबिता इनको डिकोड करने का प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है, इसलिए वो अपने बंधुओं के पास पहुंच जाता है। अब उसके सभी दोस्त अपना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सुनियो सबसे ज्यादा दिमाग लगाने लगता है। वो अपने दिमाग में जोर डालते हुए कहता है कि मैंने इस तरह की किताब कहीं पढ़ी है और उसमें डरावने हादसे लिखे गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है वो मैंने कहाँ पढ़ी थी। और ऐसा सोचते हुए ग्राउंड से चले जाता है। बाकी सभी दोस्त उसकी बातों से डर जाते हैं लेकिन फिर घर चले जाते हैं। नोबिता अपने कमरे में लेटा था और सोच रहा था कि इस पुस्तक के बारे में वो डोरेमोन से पूछेगा। तभी नोबिता को कोई आवाज लगाते हुए आता है। वो सुनियो था, डरा हुआ, हाथ में किताब लिए हाँफ रहा था। वो नोबिता से कहता है, याद आ गया, ये भविष्यवाणी की किताब है। और फिर नोबिता को नोस्ट्राडेमस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कैसे नोस्ट्राडेमस ने पहले ही फ्यूचर की बड़ी बड़ी डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर दिया था, और ये वही किताब है। अब एक फैक्ट सुनो, 16वीं शताब्दी में नोस्ट्राडेमस नाम के एक व्यक्ति हुए थे। ये डॉक्टर, राइटर और एस्ट्रोलॉजर थे। ये अपनी एक लेस प्रॉफिटीज नामक पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने उसमें भविष्यवाणियां की थी। फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर के बारे में लिखा था। एकदम क्लियर नहीं लिखा था, जैसा इस बुक में लिखा है ना वैसा ही लिखा था, थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से, अनक्लियर टाइप। बाद में क्या होने लगा कि जब भी कोई घटना होती थी तो लोग उस घटना को इस किताब से रिलेट करते थे। लेकिन इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, कुछ घटनाएं कोइंसिडेंस होती हैं। तो नोबिता और सुनियो भविष्यवाणियों की बात करते हैं और सुनियो बताता है कि उनके अनुसार दुनिया खत्म हो जाएगी जल्द ही। ये सुन नोबिता डर जाता है और सुनियो की बात पे भरोसा नहीं करता है। फिर दोनों कुछ बातों को वास्तविक घटना से मिलाते हैं, जैसे किताब में लिखी इस बात को कि एक गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से। इस बात को वो लोग एयरप्लेन हाईजैक करने वाली बात से मिलाते हैं, जिसमें कि हाईजैक करने वाले की शक्ल गोरिल्ला से और प्लेन के कैप्टन की शक्ल फॉक्स से मेल खाती थी। उस बुक में एरोप्लेन को मैकेनिकल बर्ड कहा गया था, जिस वजह से उनका शक अब यकीन में बदलने लग गया था। अब दोनों आखिरी पेज को देखते हैं जिसमें लिखा था, काले आसमान से औरत गुस्सा होगी और इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुखी दुख। इसके बाद वो दोनों गोले को दुनिया से जोड़ते हैं और गले लगा के रोने लगते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, और इसीलिए बुक के आगे के पन्ने खाली छोड़े हैं। अब वे दोनों अपने सभी दोस्तों को एक एक करके इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम टाइम मशीन से किसी सेफ जगह में चले जाएंगे। इस दौरान जब नोबिता डेकिसुगी के पास जाता है तो एज ऑलवेज उसको एक समझदारी वाला जवाब मिलता है। डेकिसुगी बोलता है, मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता हूँ। नोबिता कहता है कि अगर ये बात सच नहीं है तो तुम ही बताओ आज इतना अंधेरा क्यों है आसमान में। तो डेकिसुगी लॉजिकली जवाब देते हुए कहता है कि ये येलो सैंड डस्ट की वजह से, जो कि हवा के साथ उड़ के आ जाते हैं। चिंता मत करो, ये सब नेचुरल है, ख्याली पुलाव मत बनाओ। अब पता है नोबिता डेकिसुगी से क्या कहता है, तुम इस भविष्यवाणी का गलत मतलब निकाल लियो। एक ही किताब है और उसका भी गलत मतलब निकाला है, और जब कोई भला इंसान उसका सही मतलब निकाल के उसको दे रहा है तो उससे कह रहा है कि तुम इसका गलत मतलब निकाल लियो। समझ रहे हो तुम इस चीज को? अंधा हो चुका है ये नोबिता। मुझे लगता है कि ये सब कार्टून में ही हो सकता है। रियल लाइफ में तो सब इतने समझदार होंगे कि किसी एक बुक को सीरियस ना लेंगे। इसके बाद नोबिता आंखों में आंसू लिए चले जाता है। वो थोड़ा उदास इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था कि बेचारे डेकिसुगी की गलत इंटरप्रिटेशन उसको डुबा देगी। वो पढ़ लिख के अंधा हो गया है। इस चीज से मुझे कुछ याद आ रहा है।
एनीवे, आसमान और ज्यादा काला हो गया था। नोबिता अपने कमरे में बैग पैक करके डोरेमोन का इंतजार कर रहा था। नोबिता बाहर डोरेमोन की आवाज सुनता है जो कि अपनी दोस्त को अलविदा कह रहा था। नोबिता उसको खींच के अपने रूम में लाता है और बोलता है, दुनिया खत्म होने वाली है डोरेमोन। डोरेमोन सर खुजलाता है कि ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। तभी वो नोबिता के हाथ से वो बुक छीन लेता है और बोलता है, ये मेरी डायरी है, तुम्हें किसी और की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। नोबिता चौंकता है, डायरी? वो डोरेमोन के हाथों से डायरी छीन लेता है और पन्ने पलटते हुए एक पेज पढ़ता है। कार्ड में लिखा है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी। ये कैसी अजीब सी डायरी है डोरेमोन? नोबिता गुस्से में पूछता है। तब डोरेमोन रिवील करता है कि कार्ड से मेरा मतलब न्यू ईयर कार्ड से है, हवा नहीं चलेगी से मेरा मतलब है मुझे गिफ्ट नहीं मिलेंगे, सबके दुखी होने से मेरा मतलब तुमसे था, बूढ़ी औरत का गायब होना एक कार्टून सीरीज है, यानी हमें बहुत कम न्यू ईयर गिफ्ट्स मिले थे इसलिए हम दोनों दुखी थे। तुमने और मैंने बूढ़ी औरत का कार्टून सीरीज देखी। इसके बाद नोबिता बाकी का भी मतलब पूछता है और डोरेमोन जवाब देता है, जैसे गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से, इसका मतलब था कि जियान ने सुनियो का मॉडल एयरप्लेन छीन लिया और अंत में काले आसमान से औरत गुस्सा होगी और उस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुखी दुख। इसमें काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इसका मतलब था 0 मार्क्स से मॉम गुस्सा होंगी। उस दिन गोला खत्म हो जाएगा मतलब डोरा केक से था, यानी डोरा केक खत्म हो जाएंगे और दुखी दुख। और इसके आगे डोरेमोन ने खाली पेज इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उसका मन नहीं था लिखने का। फिर क्या था, नोबिता के पैरों से जमीन सरक जाती है क्योंकि उसने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया था। दूसरी ओर सुनियो और जियान झोला झमटा लेकर परिवार सहित नोबिता के घर की तरफ निकल जाते हैं। न केवल जियान और सुनियो बल्कि उसके बाकी सभी दोस्त भी। नोबिता की मॉम शौक की बाहर इतनी भीड़ क्यों हुई है? तब नोबिता डोरेमोन से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि इनको समझाओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भीड़ को समझाना यानी पत्थर में धागे से लकीर खींचना। नोबिता कहता है अब एक ही तरीका है, अपने गैजेट से दुनिया उड़ा दो। डोरेमोन भी कहता है दिमाग ठीक है ना तुम्हारा। फिर ये भीड़ अंदर घुस जाती है और इस सीन के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया था। डोरेमोन के ज्यादातर एपिसोड से किसी थ्योरी से या फिर हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं। लाइक ये वाला एपिसोड नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के ऊपर था। इसमें डोरेमोन नोस्ट्राडेमस बन गया था और उसी की तरह डायरी लिखा करता था। ये नीला रोबोट है तो खतरनाक। एनीवे, अगर आप भी किसी किताब के चक्कर में इस इंतजार में बैठे हो कि कोई बूढ़ी औरत आकर अंत में इस गोले को खत्म कर देगी, उस दिन कयामत आ जाएगी, तो भूल जाओ, कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी है तुम्हारे गोले को फोड़ने के लिए। वैसे भी इतना बड़ा यूनिवर्स है, बिंदु बराबर का गोला है, गायब भी हो जाएगा तो यूनिवर्स को फर्क तक नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, एक संसार है जिसको आपके द्वारा खत्म कर दिया जाता है ध्यान की गहराइयों में। वो संसार भीतर का संसार है और उसके खत्म होने से सभी डर भी खत्म हो जाते हैं, चिंताएं खत्म हो जाती हैं और दुख खत्म हो जाता है और सिर्फ शुद्ध आनंद बचता है। देखिए, संसार बाहर नहीं है, हमारे मन में ही चल रहा है। इसी कारण जब आप अकेले भी होते हो, जहां आपके अलावा कोई नहीं होता, तब भी आप सोच सोच के संसार में ही उलझे रहते हो। मन में चल रहे विचार रुक गए तो संसार भी खत्म हो जाएगा। और विचारों को रोकने के लिए, स्तंभित करने के लिए हमें ध्यान में उतरना पड़ता है और ध्यान में हम इस संसार को पार कर लेते हैं, इससे परे पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम ये समझ जाते हैं कि ये संसार और कुछ नहीं बल्कि हमारा ही बनाया हुआ है। और जब ये हमारे ही द्वारा बनाया गया है तो हम इसको अपने अनुसार चला पाते हैं। देखिए, दुनिया खत्म होने वाली चीजें अतीत में भी आई हैं, वर्तमान में भी आती हैं और भविष्य में भी आते रहेंगी, लेकिन हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। अगर कोई संसार सच में खत्म करना ही है तो वो है भीतर का संसार, क्योंकि उसके रुक जाने से बाहर का संसार भी नहीं रह जाता। एनीवे, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।